हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टीजीटी भर्ती के बारे में बताओ, वेटिंग लिस्ट के बारे में बताओ। ठीक है, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि 7471 पद पर टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, यानी अभी रिजल्ट आया था। ठीक है, और काफ़ी संघर्ष के बाद में इस टीजीटी भर्ती को पूरा किया गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं। और क्या क्या खामियां हैं उसके रिगार्डिंग हम सारी बात करेंगे। और फिर इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, जो बचे हुए पद हैं उनके रिगार्डिंग हम सारी की सारी बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ताकि किसी प्रकार की क्वेरी आपको न रहे। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी जितने बच्चे हैं उनके पास में ये जानकारी जा सके। ठीक है, और सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो देखो, आपको पता होगा कि अभी आपकी टीजीटी जो अध्यापक पद है उसके 7471 पद पर भर्ती हुई है। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था, लेकिन टोटल पद तो आपके थे 7471, लेकिन कुल पदों पे और आपका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो आखिर क्या रीज़न था कि इन सभी पदों पर रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया, और अगर नहीं दिया गया तो बाकी जो पद हैं उनमें दिक्कत क्या थी, तो उस दिक्कत की बात करेंगे, और उन पदों को कब तक भरा जाएगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है वेटिंग लिस्ट की। तो सारी की सारी फुल डिटेल से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं आपकी टीजीटी की। तो देखो, आपका जो 7471 पद थे इसके लिए आपका रिजल्ट आना था, लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर जो आपका रिजल्ट था, जो रिजल्ट था वो आपका निकल करके आया था और 5800 पदों पे। ठीक है, 5800 पदों पे इन्होंने क्या किया, रिजल्ट निकाल दिया। तो बाकी के जो पद बचे वो पद कब तक भरे जाएंगे इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि जो टीजीटी में 5800 पदों का रिजल्ट आया, क्या सभी ने ज्वाइन किया? नहीं किया। इसके अंदर भी सब बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो कितने बच्चों ने इसको ज्वाइन करने का काम किया है इसकी भी हम बात करेंगे। तो ज्वाइन करने वाले बच्चे कितने हैं? तो ज्वाइन करने वाले बच्चे थे इसके अंदर 4987। कितने बच्चों ने इसको ज्वाइन किया? अब रीजन क्या है, इतने कम बच्चों ने ज्वाइन क्यों किया? पहले 7471 से कम बच्चों का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया 5800 का। 5800 में से भी 4987 बच्चों ने इसको ज्वाइन किया। तो रीजन क्या है, उस रीजन की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक दिक्कत और है कि पूरे पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 409 पद थे उन पदों को रोका गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो मैटर है वो फंसा हुआ है, इसका पेज फंसा हुआ है 4 नंबर वाला। 5 नंबर तो हटा दिए गए सभी के, लेकिन ये 409 पद यहाँ पर एक्सपीरियंस का पेज फंसा हुआ है 4 नंबर का। और इसकी अभी आपके सितंबर के अंदर सुनवाई भी है। ठीक है, क्या कुछ रहता है, तो ये चीज़ है यहाँ पर अभी तक। अब बात करते हैं कि ये सारे पद खाली क्यों रहे। जो भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए ना, तो वो बच्चा कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। बाकी अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सारी की सारी बातें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात है कि पद खाली क्यों रहे। पद खाली क्यों हैं, किस लिए ये पद आपके खाली छोड़े गए? तो इसके बहुत से रीजन हैं। अगर मैं रीजनों की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक भर्ती हुई थी टीजीटी के साथ में ही, और वो है पीजीटी की भर्ती हुई। और इसके अंदर बहुत से बच्चे जो टीजीटी वाले बच्चे थे वो बच्चे यहाँ पर लग चुके थे। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी किसी बड़े पद को ज्वाइन करने के बाद में छोटे पद पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है कि कम बच्चों ने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि बहुत से बच्चे कहाँ पर चले गए, तो बहुत से बच्चे पीजीटी के अंदर चले गए, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। एक रीज़न तो ये हुआ 5800 से कम ज्वाइन करने का। इसकी भी बात करेंगे पूरी, अभी मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड
एक आपका कोई केस फंसा हुआ था, जैसे इंग्लिश का और एसकेटी यानी संस्कृत का, ठीक है, और इसकी जो वेटिंग थी उस वेटिंग को भी लगाने का काम किया गया। तो बहुत से बच्चे इस वेटिंग का वेट कर रहे थे और इस वेटिंग के अंदर हो गया, तो बहुत से बच्चे इसके अंदर चले गए, तो इसलिए 5800 से कम बच्चों ने ज्वाइन किया इसके अंदर भी। तो पहला रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये, दो रीज़न निकल करके आए। फिर तीसरा आपको पता होना चाहिए कि बहुत से जो रोल नंबर हैं वो रोल नंबर क्या हो रखे थे, तो वो रोल नंबर आपके रिपीट हो रखे थे, ठीक है। बहुत से रोल नंबर आपके क्या कर रखे थे, तो रिपीट कर रखे थे, और इस रिपीट का मामला भी कम बच्चे ज्वाइन करने का एक बन करके है सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज़ निकल करके आई थी इसके अंदर। और एक रीज़न क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 194 बच्चे जो हैं वो बच्चे क्या हो गए थे, तो ये बच्चे आपके ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है, ओवर एज हो चुके हैं, और इसकी वजह से इन बच्चों को क्या कर दिया गया, इन बच्चों को बाहर कर दिया गया। तो एक कम बच्चे ज्वाइन करने का ये भी रीज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल करके आई भाई आपकी, जिसके कारण क्या हुआ, 5800 से कम बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। और अब इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करें, तो ये बातें तो आपको समझ में आई भाई कि आपके पद खाली क्यों रहे हैं। तो पीजीटी इंग्लिश और संस्कृत रोल नंबर का रिपीट होना, और 194 बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, ये चीज़ आपकी निकल करके आई है, ठीक है, हो गया भाई। अब वेटिंग लिस्ट लेट क्यों है, इसकी हम बात करेंगे कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट लेट क्यों है। ठीक है, तो इसके भी बहुत से रीजन हैं। पहला हम बात करें तो देखो, मैंने पहले बताई, जो बच्चे आपके पीजीटी के अंदर लग चुके हैं ना, जो बच्चे पीजीटी के अंदर लग चुके हैं, तो वो बच्चे वापस तो टीजीटी में आ नहीं सकते, वो तो चले गए। तो जो पद खाली हुए हैं उन पदों को यानी भरने से पहले, वेटिंग लिस्ट लगाने से पहले, और सरकार की एक नीति होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और जिसका रोल नंबर आ चुका है, उसके पास में यानी कि किसी प्रकार उसको बुलाया जाता है, यानी लेटर भेजी जाती है उसके पास में, या ईमेल की जाती है, 2 या 3 लेटर होते हैं, जिससे उस बच्चे को क्या किया जाता है भाई, तो उस बच्चे को बुलाया जाता है। अगर वो 2 या 3 बार में नहीं आता है तो उसके बाद में फिर उसकी सीट पे और किसी अन्य बच्चे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट होने का सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा वेटिंग लिस्ट का रीज़न क्या है भाई, तो आपको जो 409 पद थे, ठीक है, 409 पद जो मैंने यहाँ पे बताए, इनका रिजल्ट रोका गया एक्सपीरियंस वाला। ये जो एक्सपीरियंस का यहाँ पे मुद्दा निकल कर आ रहा है, तो इसका अभी सितंबर के अंदर और के कोर्ट की सुनवाई है। ठीक है, कोर्ट की सुनवाई है, और इस सुनवाई के अंदर क्या रहता है भाई, इनको 4 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसका भी एक रीज़न है, और इसकी वजह से भी आपका जो वेटिंग लिस्ट है उसको आने में देरी हो रही है। ठीक है, एक तीसरा मुद्दा यहाँ पे निकल करके आया था, और वो है कि बहुत से बच्चे डीबी के अंदर बाहर हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। और इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न 2 है भाई। क्या, जो बच्चा ग्रेजुएशन करता ना, ग्रेजुएशन जो करता है, तो ग्रेजुएशन के अंदर है उस बच्चे के पास में जो सब्जेक्ट था वो तो था अलग हो गए, ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट थे, और एक जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है ना, तो वहाँ पे एक मल्टीपल क्या, एक खुद का सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो अलग था, तो डीवी के अंदर इस कारण बहुत से बच्चों को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो इसकी भी दिक्कत चल रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो वेटिंग है वो लेट हो रखी है। एक मैंने आपको बताया जो 194 बच्चे थे, और ये बच्चे क्या हो चुके हैं, और ये बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, तो इनका भी मुद्दा चल रहा है, और इसकी वजह से भी आपकी वेटिंग लिस्ट लेट हो रही है। और 5वां जो मुद्दा हम बात करें तो ये है आपका, जैसे आपको सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी, भी आपको पता हो EWS है और OBC है, तो इन बच्चों को किसमें डाल दिया गया, इन बच्चों को जनरल में डाल दिया गया, तो इनकी भी दिक्कत अभी चल रही है। तो इसके कारण भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये लेट हो रही है।
ठीक है। तो ये बहुत सी दिक्कत है जिसके कारण आपकी वेटिंग लिस्ट लेट हो रही है। और सबसे बड़े रीजन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो हर 5 साल में एक त्यौहार आता है, ठीक है, और वो क्या है, चुनाव। चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर है आपके, हम बात करें जितने भी बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हैं वो सारे के सारे बिजी हैं, ठीक है, सारे के सारे बिजी हैं। और उसकी वजह से भी भाई इन चीज़ों पे ध्यान बहुत कम जा रहा है और इसकी वजह से भी आपके जो है क्या हो रहा भाई, आपका जो वेटिंग लिस्ट है उसको आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इन सभी रीजन के कारण क्या है, इन सभी रीजन के कारण और आपकी वेटिंग लिस्ट में दिक्कत आ रही है। अब बात करता हूं मैं सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट बात आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ देखो भाई, जहां तक हमने बात की तो ये पीजीटी वाले बच्चे जो गए हुए हैं, एक्सपीरियंस वाला जो मुद्दा है, अगर ये हट जाते हैं 4 नंबर तो फिर आपको पता है इसमें भी अगर बच्चे हारते हैं एक्सपीरियंस के नंबर देते हैं तो 4 नंबर ही हट जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये डीबी वाला और ये सारे अगर मिलाए तो अगर इनका सॉल्यूशन हो जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग 3 से और 4 नंबर डाउन जा सकती है, ठीक है। तो ये भी एक आपका सिस्टम है। तो कट ऑफ आपकी 3 से 4 नंबर डाउन जाने की पूरी आशंका है, ठीक है। तो ये चीज़ है टीजीटी भर्ती की। जो बच्चे आप बार बार पूछ रहे सर वेटिंग क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, और ये सारे बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो ये मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि बहुत जल्दी, यानी कि आपका मान के चलो कि लगभग 10 अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता है, और जैसे ही आपकी आचार संहिता हटती है तो आचार संहिता हटने के बाद में और आपकी सारी भर्तियों पे बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, और इसके बाद में बहुत जल्दी आपको आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये दिखाई देगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि अभी दिसंबर माह के अंदर ही और आपकी जो स्टेट है और सीटेट है इनके एग्ज़ाम भी होने जा रहे हैं। जो स्टेट है ये आपका 7 और 8 दिसंबर को होगा और सीटेट आपका 15 दिसंबर को होगा। तो आप इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करें भाई, ये चीज़ भी आपके लिए है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ जो मैंने थंबनेल पे भी दी है, और बहुत जल्दी आपका नया टीजीटी भी आ रहा है, नया टीजीटी भर्ती भी बड़े लेवल पे करेंगे, और इसके अंदर आपके जो पद रहेंगे वो रहेंगे 8032। तो सब बच्चे इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें। और अब की बार जो भर्तियां आपकी चलेंगी, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो चाहे वो आगे की भर्तियां, वो सारी आपकी कंप्लीट की जाएंगी और बहुत जल्दी बड़े लेवल पे लगभग सभी बच्चे और यहाँ पर लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखें। जितनी भी बातें थी वो मैंने समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि जब आप बच्चे सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे वीडियो को शेयर करें, सेशन को लाइक ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर देना। जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपसे बच्चों सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।